फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। बिटकॉइन क्रिप्टो की आज की अपडेट के साथ आपका दोस्त आपका भाई फिर से आपके सामने हाजिर है और सबको खुशामदीद कहूँगा इस सेशन में आज के। यहाँ दोस्तों आपको पता है कि रोज़ाना जो है मैं बिटकॉइन की क्रिप्टो मार्केट की आपको अपडेट देता रहता हूँ, अपने एनालिसिस देता हूँ और आपको बताता हूँ कि मार्केट का नेक्स्ट मूव यहाँ से क्या हो सकता है। वही करने के लिए मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, मार्केट की कुछ खबरें हैं उनको डिस्कस करेंगे और ओवरऑल आपको बताएंगे कि यहाँ से मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में रोजाना की तरह आज भी होगा। बट उससे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जाके फौरी तौर पे कर लो। सबसे पहले ये काम कर लो आप, और साथ में जो है बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो हैं वो टाइमली मिल जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में टाइम की बहुत अहमियत है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैंने अगर कल एक टेक्निकल एनालिसिस किए तो वो पूरा आगे चल के वही चलते रहेंगे। हमें रोजाना इसीलिए एनालिसिस करने आपके सामने आता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में एक एक घंटे में मामला बदल जाते हैं। तो आपने इसका ध्यान रखना है और बेल आइकन को लाजमी दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि चैनल को आपने सपोर्ट करने के लिए लाइक लाजमी करना है वीडियो को, और साथ में कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक्स का मैं वेट बहुत करता हूँ, मैं बहुत अहमियत देता हूँ और मैं पर्सनली जो है रिप्लाई करने की हर बंदे को ट्राई करता हूँ। खैर दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट मैंने खोला हुआ है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। आज मैं ट्रेडिंग व्यू को नहीं खोल रहा हूँ, उसके चार्ट्स नहीं ओपन कर रहा हूँ। कल मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताए थे, और जिन भाई ने वीडियो नहीं देखी तो मैं शॉर्ट सी आपको एक अपडेट दे दूं कि कल मैंने क्या बताया था। दोस्तों मैंने कल बताया था आपको कि जो 45,000 से लेकर 46,000 का एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और एक हिस्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे लिए, जहां से बिटकॉइन लास्ट टाइम पे, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं आपको, तो लास्ट टाइम भी सेम पॉइंट से बिटकॉइन जो है डंप हुआ था। यानी कि इस रेजिस्टेंस को बिटकॉइन ब्रेक नहीं कर पाया था और वहां से डंप होकर फिर 34,000 की रेंज को जाके बिटकॉइन ने रिटेस्ट किया था। ये आपने एक चीज का ध्यान रखना है, पहली चीज क्लियर हो गई। इसके बाद दोस्तों अब दोबारा 4 घंटे टाइम फ्रेम में चार्ट खोल रहा हूं, और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि यहां से रिजेक्ट होने के बाद, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है और 3-4 दफा रिजेक्शन मिल सकती है हमें यहां से, और अगर दोस्तों अभी तक देखें तो काफी दफा हमें इस एरिया से रिजेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है। कल मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि बिटकॉइन जब डंप करेगा तो इसे जो है अपनी 42,500 की जो एक सपोर्ट है उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छी सपोर्ट है और पहले वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। आप सबको पता है कि जब कोई जितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है पहले वो इतनी अच्छी सपोर्ट बन जाती है। तो वैसे ही हमें उम्मीद है कि बिटकॉइन 42,500 की सपोर्ट को होल्ड करेगा अगर कोई बुरी खबर मार्केट में नहीं आई। मैंने कल भी क्लियर किया था, फंडामेंटल बुरी खबर को बहुत बड़ी आ जाएगी, सारी सपोर्ट टूट सकती है, अच्छी खबर आएगी, सारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि फंडामेंटल्स हमेशा जो है एक हाथ आगे होते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को मिलाकर ही हमें मार्केट के बारे में अंदाजा होता है कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों फिलहाल के लिए बिटकॉइन सेम वैसे बिहेव कर रहा है जैसे मैंने बताया था कि ऊपर से डंप हुआ, नीचे आके इसने अपनी 42,500 की जो एक सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए थोड़ा सा छोटा सा बाउंस बैक लिया है। हालांकि अभी अभी में थोड़ा वॉल्यूम कम नजर आ रहा है मार्केट में, जैसा वॉल्यूम कल नजर आ रहा था वैसा वॉल्यूम मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। बट दोस्तों आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट जब तक बरकरार है तब तक हमें टेंशन नहीं है। बट इन केस अगर किसी बुरी खबर की वजह से ये सपोर्ट टूटती है, जो कि आपको येलो कलर की लाइन नजर आ रही है, और मैंने इस टाइम ईएमए इंडिकेटर ऑन किया हुआ है। आप सब दोस्तों को ऑलरेडी मैं पिछले 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते हैं तो आप सिर्फ ईएमए इंडिकेटर को यूज करके मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, जो काफी हद तक आपको मार्केट की पिक्चर क्लियर कर देता है। इसीलिए मैं आज जो है आपके साथ दोबारा ईएमए इंडिकेटर को यूज कर रहा हूं ताकि आप दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आपकी हो सके। अब यहाँ पे दोस्तों येलो कलर की जो लाइन है वो है हमारी 21 ईएमए की एक सपोर्ट बन रही है, सबसे छोटी सपोर्ट ही होती है हमारी। अब ईएमए दोस्तों क्या होता है, शॉर्ट से आपको दोबारा गाइड कर दूं कि ईएमए और एमए एक ही चीज है, सिर्फ जो है इसमें टाइमिंग का फर्क है, और दोनों का काम ये है कि आपको पिछली कैंडल्स का डेटा फराहम करना। अगर 21 ईएमए हम लोग लगा रहे हैं, 21 ईएमए लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि 21 कैंडल्स जो पीछे गुजरी हैं उनका डेटा हमें ये जो लाइन है ये दे रही है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो अगर हम देखें तो 42,500 की हमारी सपोर्ट है, ये आप सबको पता है, मैं 10 दफा बता चुका हूं आपको कि हिस्ट्रिकल सपोर्ट है। अगर आप देखो तो ईएमए हमें वही सपोर्ट दिखा रही है, यानी येलो कलर की जो ईएमए है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें 42,650 जो लगभग वही एक सपोर्ट बन रही है, वही दिखा रही है कि ये सपोर्ट बन रही है यहाँ पे हमारी।
अब दोस्तों यहाँ से अगर बिटकॉइन जो है बाउंस बैक करता है, सपोर्ट को रिटेस्ट करके ऊपर जाता है दोबारा, तो फिर दोबारा जाके अपनी उसी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है हमारी उसको रिटेस्ट करेगा। अगर वहां से रिजेक्शन मिलेगी फिर नीचे आएगा। मैंने आपको बताया था कि 1-2 दिन तक ये सिलसिला चल सकता है, उसकी वजह के दोस्तों इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो एक दफ़ा में नहीं टूटती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत क्लियर कर चुका हूँ। अभी तक बिटकॉइन सेम वैसे बिहेव कर रहा है। अब आज दोस्तों मामला ये है कि हमारे सामने 1-2 थोड़ी सी बुरी खबरें आई हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो बुरी खबर है वो मैं आपको दिखा दूँ, टेलीग्राम के चैनल पे लेके जा रहा हूँ आपको। जिस भाई ने टेलीग्राम का चैनल में ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकता है, बट आपने ध्यान रखना है, स्कैमर से बच के चलना है। किसी को भी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं देना है, जो पैसा मांगे वो स्कैमर होगा, ये ध्यान रखना है। सेकंड, अगर आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो के जो लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसी को आपने फॉलो करना है और डायरेक्ट जाके सर्च करोगे तो स्कैमर्स के हत्थे चढ़ सकते हो। खैर दोस्तों, टेलीग्राम के चैनल पर मैंने आपको रात में ही अपडेट दी थी कि एक बुरी खबर आई है कि रशिया की जो फॉरेन होल्डिंग्स हैं उस पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है यूएसए की तरफ से, और ये भी ज़ाहिर है क्रिप्टो मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, ज़ाहिर है उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी इससे। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का भी बताया है कि वो भी न्यूट्रल से जो है फेयर की रेंज में आ चुका है। ये मैंने आपको आज ही अपडेट दी है इस वीडियो बनाने से कुछ देर पहले कि मार्केट में खौफ आ चुका है। ये इंडेक्स हमें बताता है कि रिटेल ट्रेडर्स का मूड इस टाइम क्या चल रहा है। ज़ाहिर फेयर है तो मतलब वो खरीदारी सिस्टम घबरा रहे हैं, और अगर एक्सट्रीम फेयर की रेंज में आएगा तो मतलब कि मार्केट में सेल प्रेशर बढ़ चुका है। अभी बहरहाल फेयर की रेंज में है और ऊपर की रेंज में, तो न्यूट्रल होने में टाइम नहीं लगेगा अगर 1-2 ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे नजर आ गई। अब दोस्तों एक जो इससे बड़ी खबर है जो आज मेरे सामने आई है, बहुत बुरी खबर दोस्तों मैं नहीं कहूँगा, बट फिर भी मार्केट पे इसका असर पड़ा है थोड़ा बहुत और पड़ भी सकता है मजीद भी, तो इस पर भी आपने ध्यान रखना है कि बिटकॉइन सैंक्शंस लगाने की तैयारी हो रही है रशिया पर। यानी कि तैयारी कुछ इस तरह की हो रही है कि रशिया जो है वो क्रिप्टो को खरीद ना सके। यानी कि अगर उन पर, आपको पता है कि स्विफ्ट बैंकिंग पे उन पर पाबंदी लग चुकी है, तो इसके बाद रशिया के पास बिटकॉइन के थ्रू ट्रेड करने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन मौजूद था और वो बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ भी कर रहे थे, जिसका असर आपको मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आया था कि रशिया ने बहुत सारे बिटकॉइंस खरीदे जिसकी वजह से प्राइस ऊपर आई। अब यहाँ पे तैयारी दोस्तों ये हो रही है कि रशिया की जो परचेजिंग पावर है या फिर वो कोई भी ऐसे लिंक्स जहाँ से रशिया ये बिटकॉइन खरीद सके उस पर किसी तरह की पाबंदी लगाई जाए। हालांकि मुझे शक है कि ऐसा पॉसिबल है। उसकी वजह दोस्तों क्रिप्टो जो है डिसेंट्रलाइज एसेट है और इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया को इस तरीके से रोका जा सकता है। बहरहाल यूएसए अपनी ट्राई करेगा, बाकी यूरोपियन कंट्रीज अपनी ट्राई पूरी तरीके से करेंगे। और एक और खबर मैं आपको और दे रहा हूं कि रशिया में इस टाइम जो है बिटकॉइन ब्लैक में भी खरीदा जा रहा है। ज़ाहिर उन पर रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो वहाँ मुझे एक उड़ती उड़ती खबर मिली है कि वहाँ पर जो है आपको ऑन देना पड़ रहा है। यानी कि मिसाल दूँ, जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं जाके और हम लोग चाहें कि डिलीवरी से पहले जो है हमें गाड़ी मिल जाए तो हमें उसके ऊपर कुछ देना पड़ता है, अमाउंट ऊपर देना पड़ता है। वैसे ही रशिया जो है बिटकॉइन को फौरी तौर पे हासिल करने के लिए, बिटकॉइंस लेने के लिए रशियंस जो हैं वो ऊपर से पैसे पे कर रहे हैं। ये आपने एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना है कि रशियंस जो हैं वो बिटकॉइन में अभी तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिसेंट्रलाइज है और दुनिया में इसके यूज से नहीं रोक सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों दोबारा आपको अपने चार्ट पे लेके चलता हूँ ताकि आगे आपको सिनेरियो बता सकूँ कि आगे क्या हो सकता है। और बिटकॉइन दोस्तों फिलहाल के लिए मैंने पहले बताया कि अपनी सपोर्ट को होल्ड किया और फिलहाल जो कि हमारा 42,000 से लेके 42,600 का पूरा एरिया है, बिटकॉइन ने इसको होल्ड किया हुआ। मुझे उम्मीद है कि मौजूदा फंडामेंटल जो चल रहे हैं, जो अभी तक की जो कोई इतनी बहुत बुरी खबर मार्केट में नहीं आई है, तो मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन को इसको रिस्पेक्ट देके एक बाउंस बैक दोबारा लेना चाहिए और ऊपर की जो रेजिस्टेंस है हमारी उसको जाके एकदम दोबारा जो है रिटेस्ट करना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों आपने 3 की लेवल जहन में रखने हैं। एक तो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है जो कि बनता है हमारा 44,500 से लेकर 46,000 तक पूरा एरिया है। हमें देखना है कि बिटकॉइन वहाँ जाके दोबारा कैसा बिहेव करता है। और नीचे की बात करूँ तो पहली हमारी सपोर्ट जो है वो 42,000 से लेके 42,600 का एरिया है जो मैंने बताया। और अगर यहाँ से किसी बुरी खबर की वजह से बिटकॉइन डंप किया तो जो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट बनती है वो 41,000 का एरिया बनता है। दोस्तों जब तक बिटकॉइन जो है 40,000 की सपोर्ट से ऊपर है तब तक चांसेस हैं कि बिटकॉइन रिवाइव करता रहेगा। बट इन केस कोई बड़ी बुरी खबर आए और 40,000 से नीचे डंप किया तो दोबारा से जो है हम उसी बेरिश माहौल में दोबारा जा सकते हैं, जिसके इम्कानात अगर मौजूदा फंडामेंटल्स की बात करें तो उसके हिसाब से मुझे कम लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज वीडियो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक आप लाजमी कर दीजिएगा। साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।